हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि जितनी भी ये गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं वह तुरंत मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसी ही नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को और पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितनी भी नई नई अपडेट अपडेट दूं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप कोई भी नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो आज जो हमारी अपडेट आई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजपत्र से, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निकाली गई है। तो यह भोपाल दिनांक 22 अगस्त 2023 मंगलवार की यह अपडेट है। तो चलिए, यह जो अपडेट है यह है पंचायत सचिव की भर्ती के बारे में। चलिए, तो क्रमांक F11005 पंचायत वन वाइस मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें, यानी कि जो पंचायत सचिव की भर्ती होना है उसकी जो सेवा की शर्तें हैं, नियम 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 की धारा 69 की उपधारा 1 के साथ गठित धारा 95 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है। युक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके की इससे प्रभावित होने की संभावना जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा। यानी कि आज की तारीख से 30 दिवस के अंदर इसमें जो संशोधन होगा उसका उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा। किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो युक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है। अब देखते हैं जो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती होनी है उसके बारे में जो आगे जानकारी दी है। संशोधन का प्रारूप है। युक्त नियमों में पहला, नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात 4 रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2011-12 में जितनी भी जो पंचायत लेवल की भर्ती होती थी तो वह ऑनलाइन होती थी। उसी के नियम में ये संशोधन के लिए निकाला गया है। तो जो ऑनलाइन होती थी तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। जो पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे इस बार पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। और जो ये पंचायत सचिव की भर्ती होगी वह पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहिप प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होगा। यह विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी सदस्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि अभी यह नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसमें जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में यह राजपत्र जारी हुआ है। यानी कि इसमें बताया गया है कि इस बार जो प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन होगी और इसकी जो जानकारी है यह सभी पंचायत दर्पण पर मिलेगी और वहीं से पंचायत दर्पण से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए आगे,
संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक रूप से एक विज्ञापन के माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना जारी जारी करेगा कि विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के पंचायत दर्पण में पोर्टल पर पंचायत सचिव भर्ती खंड में उपलब्ध है। यानी कि जब जब यह इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा, तो उसका थोड़ा संक्षिप्त रूप समाचार पत्रों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि आप लोगों को अगर टोटल जानकारी चाहिए तो आप पंचायत दर्पण पर जा सकते हो, वहां पर टोटल पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके बारे में ये राजपत्र जारी हुआ है। यानी कि जैसे कोई पेपर में है तो थोड़ा सा उसका जैसे पंचायत सचिव भर्ती के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दी, तो उसके बाद उसमें लिखा होगा कि आप पंचायत दर्पण पर जाकर पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब का आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि इस बार जो फॉर्म भरे भरे जाएंगे वह भरे जाएंगे पंचायत दर्पण पर ही, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अब ऑफलाइन वाला सिस्टम खत्म है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि आवेदन यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा और आवेदन की डेट आएगी तो उसके लिए पृथक यानी कि अलग से नियम आएंगे। ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वह ऑनलाइन भरे जाएंगे, और अगर कोई ऑफलाइन भरना भी चाहता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखा आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी कि जिस जिले से आप हैं, यानी कि जैसे मैं हूँ छतरपुर जिले से, तो मुझे अगर ये छतरपुर जिले के पंचायत सचिव का ऑनलाइन आवेदन करना है तो मुझे यानी कि कोई किसी के भी जिले का हो, जैसे मैं छतरपुर का हूँ तो मैं अपने जिले में ही आवेदन करूंगा। आप जिस जिले के हैं उसी जिले का आपको निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यानी कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वहां का जो भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि जो वोटर आईडी होती है उसमें उसमें नोटिफिकेशन जैसे 2024 में नोटिफिकेशन आता है तो यानी कि 2024 की जनवरी में वहां पर उसका नाम दर्ज होना चाहिए। अब ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो उनकी सबसे पहले ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी, और जांच के पश्चात उच्च माध्यमिक परीक्षा से प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्णीय सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इसमें आरक्षण भी रहेगा, और जो आपकी 12वीं की जो परसेंटेज बेस होगी उसी के प्रतिशतता के आधार पर इसकी जो है भर्ती की जाएगी। लेकिन इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी प्रवीण सूची यानी कि अलग से सूची तैयार होगी। और इसमें जो महिलाएं होती हैं तो उनको 50% अलग से आरक्षण रहता है, तो वह भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। चलिए अब देखते हैं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपकी जो 12वीं की परसेंटेज होगी उसी के आधार पर आपका चयन होगा। आधार पर अंतरिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, और इस प्रकार तैयार सूची को पंचायत के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जितने भी फॉर्म डले जाएंगे तो उसमें से जिसकी भी हाई स्कूल में यानी कि 12वीं में सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी जैसा कि ऊपर बताया था कि पृथक जानकारी रहेगी कि क्या क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से सूची तैयार होगी। और वह पंचायत और जनपद पंचायत में भी उसकी जो सूची होगी वह तैयार करके चिपका दी जाएगी, और साथ में इसी पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
अब यह पॉइंट है आपको देखने के लिए, यानी कि जैसे जैसे मान के चलिए कि छतरपुर जिले की कोई प्रवीणता सूची तैयार हो गई है कि किसी व्यक्ति का नाम आ गया है। अगर उसके बाद दूसरे नंबर या तीसरे नंबर या किसी भी व्यक्ति को उसे उससे आपत्ति है, तो वह 7 दिवस के अंदर में उस वहां पर आपत्ति लगा सकता है कि मुझे इस बात से आपत्ति है। ठीक है। आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार आपत्तियों का निराकरण करेगी। यानी कि जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा जिला पंचायत की अध्यक्षता में जो चयन समिति होगी, वह उन आपत्तियों को देखेगा कि आखिर जिसने आपत्ति लगाई है उसको क्या समस्या है, या जिसका चयन हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट में या किसी चीज में क्या कमी है, और 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अनंतरम सूची तैयार करेगी। यानी कि अगर कोई समस्या आती है, कुछ भी आता है, तो उसके बाद 7 दिवस के अंदर फिर से नई सूची चिपका दी जाएगी, और अगर आपत्ति में कोई गलती नहीं पाई जाती है तब भी 7 दिवस के अंदर नई सूची चिपकानी पड़ेगी। तैयार करेंगे, उसके बाद चिपकाएंगे। वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। लेकिन यह जो आपत्ति वाली सूची होगी यह जिला पंचायत में चिपका दी जाएगी, और साथ में पंचायत दर्पण पर तो देखी ही जा सकती है। अब देखते हैं ना, समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यह पॉइंट आप ही नोट करके रखना। जिसको भी पंचायत सचिव का फॉर्म डालना है, यह पॉइंट आप नोट करके रखना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और मान के चलिए 75% अंक उसके भी हैं और 75% अंक दूसरे भी व्यक्ति के हैं, दोनों बराबर हैं, तो उसमें जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता यानी उसका चयन किया जाएगा। अब है पॉइंट 4, किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मूल निवास के प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। यानी कि जैसे मैं किसी पंचायत का निवासी हूं, तो जब मेरा जो चयन होगा ना वो मेरी पंचायत में नहीं होगा, यानी कि जो मेरी नियुक्ति होगी वह मेरी पंचायत में नहीं होगी। मेरी पंचायत के अलावा पूरे जिले की किसी भी कोई भी पंचायत में मेरी नियुक्ति हो सकती है, मेरे गृह जिला को गृह पंचायत को छोड़ के। और जो मूल निवास के प्रमाण पत्र के लिए वह मतदाता सूची में, यानी कि मेरी जो पंचायत में मेरा वोटर आईडी का जो क्रमांक होगा उसी को, और उसमें जो नाम जुड़ा होगा तो वही मेरा स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखते हैं पॉइंट 2, नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए। अर्थात 6 कुल रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अब ये है पॉइंट बहुत अच्छा, जो कि पहले से ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं। क्योंकि अगर जैसे मान के चलिए कि 2000 पद निकलते हैं पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव के लिए, तो उसमें से 1000 पद केवल ग्राम रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी कि उस पर नियुक्ति केवल ग्राम रोजगार सहायकों की ही होगी। तो यह पॉइंट एक बहुत ही अच्छा है ग्राम रोजगार सहायकों के लिए, क्योंकि 50% पद उन्हीं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो जो ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए पॉइंट नंबर 3, नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए। अर्थात 7 प्रवीण सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। प्रावीण सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचना पटल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक विद्यमान होगी। यानी कि प्रवीण सूची के अनुसार, यानी कि जो सूची तैयार होगी अनुसार रिक्त पदों की संख्या 25%, यानी कि
अगर 1000 फॉर्म डलते हैं तो रिक्त पदों का 25%, तो 1000 फॉर्म का 25% होगा 250। तो 250 व्यक्ति होंगे, उनको प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी के ऊपर आपत्ति लगती है, उसको हटाया जा सकता है, तो उसके जो नीचे वाला होगा उसका चयन किया जाएगा, यानी उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने हमने जो मध्य प्रदेश की पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, उसके बारे में जो राजपत्र जारी हुआ था, उसको पूरा डिटेल से समझा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नई-नई अपडेट पाने के लिए, क्योंकि जितनी भी नई अपडेट आती हैं जॉब से संबंधित या कोई भी अपडेट हो, मैं तुरंत आप लोगों को उसका वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।